नगर पालिका मेरे पास आपके पास तो बहुजी में कल आया हूँ। लाइटें लग गई नहीं लगी है बहुजी, नहीं लगी है अगर लाइटें नहीं लगी होगी तो 5 लाख रुपए दूंगा। तैयार हूँ मैं, तैयार हूँ मैं, तैयार हूँ मैं। आप अंदाज लगा लो 10 पैसा भी नहीं लगा 100 रुपए से, इससे ज्यादा काम कुछ बाकी रहा ही नहीं है। अब लोगों को गुमराह करना है काम है इनका, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, तो कांग्रेस क्या करेगी उसके अंदर, और इनका राज है। हमारे कार्यकाल में हमारी डबल इंजन की सरकार में रेलवे स्टेशन बना है, ट्रोमा बना है, सीएचसी बनी है, ओवरब्रिज बना है, अंडरपास बने और कई रोडों के जाल बिछे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार से हमने करीब 25 किलोमीटर की रोडें यहाँ निकाली है। हमारे सभी विपक्षी कह रहे हैं कि वहाँ जरूरत नहीं थी। ये आकलन इन्होंने कैसे कर लिया कि जरूरत नहीं थी? कल इनकी पार्टी के कुछ लोग कह रहे थे कि पैसे दे के वोट लेते तो सवाल नहीं पूछ सकते, तो ये जनता पर आरोप लगा रहे हैं। जनता का इनके दिमाग में क्या सम्मान है, ये इनकी भावना से जाहिर हो रहा है। ये उसी वार्ड से 25 साल से पार्षद है, 25 साल से, ये भी बोलो 25 साल से उस वार्ड से पार्षद है और आज तक नारा नहीं मिलता। मैं एक बात पूछूं, आपने 25 साल छोड़ो 5 साल 50 साल में भी 5 साल कोई नगर पालिका क्षेत्र में कराया तो गिना दे, हम इनके हाथ जोड़ के भी तोड़ लगता है। अरे यार तो छोटू बाबू डबा यार, देखो गर्मी मत दिलाओ पॉकेट की बात में सच्चाई गुणो, गर्मी नहीं दिलानी आपको तो नहीं बात करो। 500 गड्ढे बनवाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कच्ची बस्ती में 500 तो मकान ही नहीं है, कहाँ गड्ढे बनेंगे? वोट चोरों को वोट 5 साल में एक नाली ईदी नहीं हुआ। इससे जनता आपका विश्वास हासिल नहीं करेगी। आपका यही काम है और यही करते रहो। 15 दिन आप करोगे, चुनाव के बाद आप नया ठिकाना ढूंढना, कहीं छुप जाना, आप कहीं नजर नहीं आने वाले हो। ये हम खुली चेतावनी देते हैं आपको। अगर आप हमारे सामने, हमने कोई गलत किया है, जनता के सामने आप हिसाब मांगना, हम हिसाब देंगे, हम तैयार हैं। जिस तरह आज देश आजाद हुआ है, इसी तरह भाजपा के भ्रष्टाचार से भी ये फतेहनगर आजाद होगा। और इनको पूछो लाइटें लग गई होगी तो ये क्या करेंगे? मैं गुलामी करूंगा, जिंदगी भर गुलामी करूंगा। हमारे लिए जनता सर्वोपरि है और जनता का काम हमने किया। इनमें से एक भी चुनाव लड़ा होगा, सब हारे हुए होंगे, जीता हुआ इनमें से एक भी नहीं है। इसलिए ये एक अंतिम मेरा प्रश्न है, इसके बाद हम इसका समापन करेंगे। सर, आप विपक्ष में हैं, मुझे आपसे ये पूछना है कि अभी यहाँ पर जो जितने भी कांग्रेस से जो पार्षद बने वो अनुपस्थित क्यों हैं? विधानसभा चुनाव में हम ऐतिहासिक वोटों से जीते, इसी कार्यकाल में लोकसभा में ऐतिहासिक वोटों से जीते। क्या जनता का समर्थन हमें हासिल नहीं है? चुनावी कारवां, वोटर की बात, सीधे आपके साथ। नमस्कार, मैं मीनल गौड़ और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलबेला राजस्थान न्यूज। चुनावी बिगुल बज चुका है, हमारा चुनावी कारवां शुरू हो चुका है और इसी के साथ हम आ गए हैं फतेहनगर सरवाड़। आज हम इसी की समस्याओं की बात करते हैं। आज तक यहाँ कितने वादे हुए, कितने काम पूरे हुए और कितने आधे हुए, आइए यही की जनता से जानते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से जानते हैं। आइए अब हम उनसे बात करते हैं। और हाँ, आज जो चुनावी कारवां हमारा है वो पूरी नगर पालिका का है, या मैं आपसे ये बता दूं कि फतेहनगर और सरवाड़ के सारे वार्डों का है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जी सर, आपका पद और आप बताइए। मैं गणपत लाल सोनकार, पूर्व जिला उपाध्यक्ष, एयरपोर्ट कमेटी सदस्य और मेरी पत्नी पार्षद है। जी सर, तो आप मुझे बताइए कि आपके कार्यकाल में यहाँ पर क्या क्या काम हुआ और क्या आप आपके काम से संतुष्ट हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मेरे वार्ड की बात बोलूँगा मैं। जी सर। मेरे वार्ड के अंदर जो सरकारी भूमि के ऊपर बहुत पुराने समय से मकान बने हुए थे, उन सभी को घर पे ले जाके पट्टे दिए और 1-1 किलो गुलाब जामुन का डब्बा उनको साथ में दिया। आपने खुद स्वयं से? स्वयं। ये सरकार के पैसे? स्वयं मैंने गुलाब जामुन का डब्बा सरकार की तरफ से पट्टा और 1-1 किलो गुलाब जामुन ले जाके उनको पट्टे घर पे दिए। किसी भी आदमी को नगर पालिका में आने जाने के कष्ट भी नहीं दिया कि आओ और फिरो घूमो, कुछ नहीं। सबको घर पे ले जाके पट्टे दिए
ये काम मैंने मतलब आपने पट्टे के अलावा सर क्या किया? पट्टा पट्टे- एक काम हो गया, हो गया। मूलभूत समस्याओं हाँ। के लिए क्या किया? पहले वहाँ पे वार्ड के अंदर एक नाला था जो बिल्कुल खुला हुआ था अगली सरकार के समय पे। उस नाले को पूरा ढंकवाया गया, उसमें मवेशी गिर रहे थे, सांप निकल रहे थे, उस पूरे नाले को ढंकवाया गया। इंटाली चौराया पुराना चुंगी नाका से ये अपने जो गांव में रोड आती है वो पूरा रोड बेकार ख़त्म हुआ था, वो सर्वप्रथम वो रोड नया बनवाया। वहाँ पे सीवरेज के पाइप बहुत बाहर निकले हुए थे, उनको समतल करा के पूरा रोड नया बनवाया। पूरे वार्ड के अंदर सीसी रोड है और नालियाँ बनवाई। और मैंने मेरे निजी हिसाब से 1 लाख रुपए के पौधे लगवाए वार्ड के अंदर। आपका वार्ड नंबर क्या है सर अभी वर्तमान में? वर्तमान में 20 है, पूर्व में 22 था। पूरे 22 था। तो हम ये समझते हैं कि आपने आपके कार्यकाल में वो सारे काम किए जो एक पार्षद की भूमिका होती है। अभी वार्ड के अंदर एक भी पोल ऐसा नहीं है जिसमें लाइट नहीं चुप रही है, रोड लाइट। रोड लाइट। ठीक है सर, आइए हम आपसे बात करते हैं। सर आप हमें ये बताइए, आप अभी किसी पद पर हैं या आप वर्तमान में पार्षद हूँ मैं। जी, वार्ड नंबर सर? वार्ड नंबर पुराना 25 है और वर्तमान 12 है। ठीक है सर, तो आपने क्या क्या काम कराए और क्या आपको लगता है कि आपने एक पार्षद की सही भूमिका निभाई है सर? मेरे वार्ड में हमने नगर पालिका से और पीडब्ल्यूडी से मिलके जो रोडें नहीं थी वो रोडें सब बनवाई है। सामुदायिक भवन की जहाँ कच्ची बस्ती है या कलकी मंगरी जैसे कमेटियों की भाई बस्ती, वहाँ सब तीनों सामुदायिक भवन बनवाए हैं। वहाँ की जनता को पट्टे की समस्या नहीं है क्योंकि सरकार की नीति के अनुसार वो भूदान पर बसे हुए हैं तो उन्हें पट्टे दे। मेरे वार्ड से कोई भी सिंगल भी व्यक्ति पट्टे लेने के लिए गया ही नहीं क्योंकि उनको मिल या तो नॉर्म्स में नहीं थे या 90A से थे, तो पट्टों की कोई आवश्यकता मेरे वार्ड में नहीं थी। सामुदायिक भवन बने हैं, रोडें बनी है और व्यक्तिगत लोग हमसे संतुष्ट हैं। व्यक्तिगत रूप से सील हम जेब में रखते हैं, किसी व्यक्ति को अगर जरूरत होती है तो हम सिल उसी हाथों हाथ लगा देते हैं और साइन करते हैं। आज अगर विपक्ष तो अपना काम करेगा, पर ये मैं एक चुनौती देता हूँ, विपक्ष वाला कोई भी लड़ ले उसको उसकी मतलब उसकी हालत बता देंगे हम। ये वादा मतलब आपका कहने का मतलब आप ये दावा करते हैं 100% ये मेरा खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है। आइए हम थोड़ा विपक्ष से बात करते हैं कि सर कह रहे हैं कि उनका खुला चैलेंज है कि विपक्ष से अगर कोई भी उनके वार्ड से चुनाव लड़ता है तो वो कभी नहीं जीत सकता। विपक्ष वाले ये देखो मेरी बात सुनो, एक्चुअली ये लोग यूँ कहेंगे, ये कह रहे हैं रोडें बनी हैं पर जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ इन्होंने रोडें बनवाई है। जहाँ लोगों का आवागमन होता है वहाँ इन्होंने रोडें नहीं बनाई है। ये मैं आपको उदाहरण 3-4 जगहों का बता देता हूँ जिसके लिए हमने इनको नगर पालिका के अंदर 10-10 बार बोल दिया है। आज दिन तक जहाँ जरूरत थी वहाँ रोड नहीं बनी है और जहाँ जरूरत नहीं थी, जिस कॉलोनियों में 24 घंटे के अंदर 10 जने नहीं जाते हैं वहाँ रोडें बन गई। तो विकास हुआ है, अदर साइड हुआ है, जहाँ जरूरत थी वहाँ विकास नहीं हुआ। मतलब जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर और ये कह रहे हैं कि वोट हमारे सामने कोई चुनाव नहीं जीत सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता जानती है, जनता फैसला करेगी। आप कार्यकर्ताओं के वोट से जीत जाओगे क्या? जनता वोट देगी, वोट तो जनता देगी ना। तो जनता चाहेगी जिसको बनाएगी। जनता के मन में दुख दर्द उनके क्या है वो सब जनता जानती है। जनता ने लोगों के मतलब नगर पालिका के अंदर कितने चक्कर काटे हैं, कितने उनके चप्पल घिस गए, कितना क्या हुआ इन लोगों के साथ, वो सब लोग जानते हैं। जनता उनका जानता हूँ कि आज तक फतेहनगर नगर पालिका बने हुए कितने साल हुए, बीजेपी को शासन करते कितने साल, और उससे पहले कांग्रेस इस नगर पालिका की स्थिति क्या थी उसका आप आकलन करके आप अंदाज लगा सकते हैं नगर पालिका में क्या हुआ। फतेहनगर नगर पालिका में कितने बिजली के पोल, कितने किलोमीटर सड़क और कितने किलोमीटर सीवरेज है। आप मेरे को इसका असेसमेंट बता दें और उसके सामने खर्चा बता दें, आपको पता लग जाएगा कि फतेहनगर नगर पालिका में जो बजट आया है 1 फीट काम कराते कितने रुपए आते? 55 रुपए। नगर पालिका में सीसी रोड की तो 250 रुपए। 250 रुपए में भी काम क्या हो रहा है? 8 इंची की 4 इंची, तो क्या नहीं रहा। यदि इसका असेसमेंट करें तो आप अंदाज लगा लो 10 पैसा भी नहीं लगा 100 रुपए से, तो इससे मतलब काम कुछ बाकी रहा ही नहीं है। तो अब लोगों को गुमराह करना है काम है इनका, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, तो कांग्रेस क्या करेगी उसके अंदर? और इनका राज है। मैडम आप कह रहे हैं सड़क बनाई, आप चलो उधर चंगेड़ी रोड का देख के आओ। चंगेड़ी रोड से वो ठेठ मोक्ष धाम तक बिल्कुल रोड की ऐसी हालत है कि आप जाओगे पैदल नहीं जा सकते, ऐसी हालत है। अब ये कह रहे दावे कर रहे हैं कि इन्होंने रोड बनाई, कहाँ से बनाई? रोड बने तो एक कार्यकाल में 2-2 बार 3-3 बार सड़क नहीं बनानी पड़ती है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को और नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह आज देश आजाद हुआ है, इसी तरह भाजपा के भ्रष्टाचार से भी ये फतेहनगर आजाद होगा। आने वाली समय में जनता इस तरह इनका मुंह के मारेगी कि
इनको शायद 5 सीटें भी ना मिले। जी सर, जैसा कि अभी हमारे साथ जो अभी वर्तमान जो चेयरमैन जो है वो अभी हमारे साथ मौजूद है, वाइस चेयरमैन जी। तो जैसा कि अभी उन्होंने कहा है कि अब आने वाले समय में भाजपा तो आपको नहीं देखने को मिलेगी, और हम कह सकते हैं कि अभी जो चेहरा है भाजपा का आपसे है या मंजू देवी जी से है, जो कि अभी यहाँ पर नहीं है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। एक मिनट, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और आरोप ऐसे लगाए जाते हैं, आरोपों को प्रमाण के साथ प्रस्तुत करें, हम उसका जवाब देने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड 10 साल से है, जनता बार बार विश्वास जता रही है और वापस बोर्ड बनेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हाँ, हमारा 5 साल का कार्यकाल रहा, मेरे सभी साथी पार्षद भी यहाँ मौजूद हैं, और कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सत्यनारायण जी कह रहे थे कि इतनी रेट में रोडें बन गई, 8 इंची चाहिए, 4 इंची चाहिए। अभी इनको क्या जनता ने कभी चुना नहीं है, इनके नगर पालिका में जाने का काम नहीं पड़ा है, तो इनको पता नहीं है कि जो भी निर्माण काम होते हैं वो प्रशासन के हिसाब से होते हैं, उसकी डीपीआर बनी हुई होती है, राज्य सरकार के नियम से होते हैं, कई अधिकारियों के उस पर साइन होते हैं। अब इनको तो आरोप लगाना है रोडें अच्छी नहीं बनी, रोडें नहीं बनी, ये काम नहीं हुआ, इससे जनता आपका विश्वास हासिल नहीं करेगी। आपका यही काम है और यही करते रहो, 15 दिन आप करोगे, चुनाव के बाद आप नया ठिकाना ढूंढना, कहीं छुप जाना, आप कहीं नजर नहीं आने वाले हो। ये हम खुली चेतावनी देते हैं आपको। अगर आप हमारे सामने, हमने कोई गलत किया है, जनता के सामने आप हिसाब मांगना, हम हिसाब देंगे, हम तैयार हैं उसके लिए। जो रेटों का जो आरोप लगा रहे ना, 40 और 50% बिलों में काम दिए। अब ये कह रहे हैं प्रशासन का काम है, हमारा नहीं, फिर भी इतने बिलो रेटों में दिया। अब ये कह रहे हैं कि इतने रुपए में, जनप्रतिनिधि का काम है अपने वार्ड की, अपने क्षेत्र की समस्या अधिकारियों के सामने रखना। संबंधित अधिकारी उसके टेंडर करते हैं और कई लोग उसमें होते हैं। ऐसे नहीं है कोई हमने कह दिया इस रेट में काम कर लो, इनको अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं होता है तो ऐसी बातें करते हैं। बाकी हम तैयार हैं हमारे 5 साल का हिसाब देने के लिए, और विकास और करेंगे, और पहले से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी अपना बोर्ड बनाएगी, यही हमारा वादा है, हैट्रिक करेंगे। एक मिनट, मैं रोशनलाल, मंडल महामंत्री भाजपा। विपक्ष जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इनको पूछो कि इनमें से अभी वर्तमान कोई पार्षद है क्या, वो संतुष्ट है इस काम से। हमने कोई भेदभाव नहीं किया, सबका काम किया। हमारे लिए जनता सर्वोपरि है और जनता का काम हमने किया। इनमें से एक भी चुनाव लड़ा होगा, सब हारे हुए होंगे, जीता हुआ इनमें से एक भी नहीं है, इसलिए ये आरोप लगाएंगे। रोडों बनी है, 87 बीघा में कभी किसी ने, इन्होंने सोचा ही नहीं था जो बट अब इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं है, इनको पता है हम जीत ही नहीं सकते, इसलिए अब क्या करें, रोड थिंग। मैं मंडल अध्यक्ष जी इनके हैं, उनके पूछा जाए कि जो रोड की बात कर रहे हैं ना, उनके जस्ट घर के बाहर है, उसको माप ले कि कितने इंची 8 mm बनी है कि 10 mm बनी है। ये खुद उस समय थे, इन्होंने खुद ने बनवाई और ये बोल रहे हैं कि कितनी बनी। अब ये सवाल इनसे पूछो आप। आपको इस बात का क्लियर कर रहा हूँ मैं, जैसे अभी बता रहे कि चेयरमैन साहब ने बताया कि 20 करोड़ रुपए एक आए, 120 करोड़ रुपए एक आए। 1 फीट रोड के अंदर आप एस्टिमेट निकालिए कितना पैसा अपन बनाते लगते हैं, और आज की तारीख में जो पैसा लगा है उसको असेसमेंट करें, बाकी पैसा कहाँ गया? जी सर, एक बार मुझे लगता है कि आपके विपक्ष ने सुना नहीं, तो एक बार वापिस भाई, आज 1 किलोमीटर रोड अपन घर में बनाते हैं, 1 फीट रोड 8 इंच की कॉस्टिंग क्या आ रही है, और अपनी जो कॉस्टिंग जो गवर्नमेंट से वसूली हुई है वो कितने पैसे वसूल हुए और कितने पे टेंडर पास हुआ? सर कहना चाह रहे हैं कि आपने जो कॉस्ट करी है और जो गवर्नमेंट से ली है उसके अंदर फर्क है। हाँ, बिल्कुल 100% फर्क है मैडम। इनको ये पूछिए जानकारी में, नगर पालिका की BSR, PWD की BSR, CPWD की BSR सब अलग अलग होती हैं। ये कोई नगर पालिका अपने स्तर पर निर्धारित नहीं कर सकती है। PWD की BSR अलग होगी, PWD की BSR में आइटम अलग होंगे, नगर पालिका के BSR में अलग आइटम होंगे, CPWDR में होंगे। मेरे को ये बात बताओ मैडम, जैसे परिवार होता है, 5 भाई होते हैं, एक भाई करोड़पति होता है, केंद्र सरकार मान लिया है, एक भाई मध्यम होता है, राज्य सरकार मान लो, एक भाई कमजोर होता है, तो क्या मेरी बात सुनो, अगर करोड़पति अपनी भाई की शादी में, बच्ची की शादी में 5 करोड़ खर्च करेगा, मध्यम कर सकेगा क्या? नगर पालिका की स्थिति और नगर पालिका की व्यवस्थाओं से कार्य होगा। आरोप लगाना बहुत आसान है, हम भी लगा सकते हैं। मैं इसी बात पे कह रहा हूँ, आपने पैसा केंद्र सरकार की तरफ पे लगाया, नगर में पैसों की लूटपाट केंद्र सरकार के स्तर पे हुई है, आप नगर के स्तर पे नहीं हुई है। बात बताइए, पैसा खाया गया है भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड, मेरे एक भारतीय जनता पार्टी
भारतीय आप ये कह रहे ना कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड ने अच्छा काम नहीं किया। मैडम मुझे एक विधानसभा चुनाव में हम ऐतिहासिक वोटों से जीते, इसी कार्यकाल में लोकसभा में ऐतिहासिक वोटों से जीते। क्या जनता का समर्थन हमें हासिल नहीं? मैं ढूंढे पंचायत से रहता हूँ, नगर मैं बीजेपी रहा हूँ। मेरी जिंदगी पर बीजेपी में पैसा जेब से खर्च किया, पर बीजेपी कार्यालय में मोदी जितनी भी कानून काटी सब फर्स्ट में जी। ढूंढे पंचायत में 1 रुपए का काम नहीं हुआ। और ये माने कर बात बताओ, ये मेरे पास कार्रवाई है, वो हाथ से बात करूं। बीजेपी ने वोट दावा किया कि मोदी जितना भी कानून काटा सब कोने में चला गया। उनके पास स्थानीय लोग, स्थानीय कांग्रेस से कोई नहीं है, किसी को तैयार करके लेके आ रहे हैं। उनके पास ये खुद लेके आ रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के, एक मिनट सुनिए, भाषा को पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं ये खुद अभी, और ये पकड़ के बीजेपी का बना रहा है इनको। स्थानीय लोग कोई बोलने वाला इनके पास नहीं है। आइए तो अब हम थोड़ी जनता की समस्याएं जानते हैं कि उन्होंने इन 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या विकास देखा और क्या नहीं देखा। जी सर, पहले आप बताइए। हमारी बात सुन, हम मैडम वार्ड नंबर 23 कच्ची बस्ती में रहते हैं। हमारी 50 सालों से समस्या थी पट्टों की। हमने इस बार संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी बोर्ड ने हमारी समस्याओं को सुनी, गरीबों की बात को समझी। हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठों ने हमारे फॉर्म भरे ने, क्योंकि हम भूदान में रहते, वो शहर प्रशासन में उसे नियम आया, उस नियम के अंतर्गत हमारी जमीन चारागाह है, उस चारागाह में भी हमारी फाइलें भरा रही है और हमारी पट्टों की मांग को एडीएम साहब ने मंजूर किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हम समर्थन करते हैं, उनके साथ रहेंगे, पूरी बस्ती साथ रहेगी। भारत माता की। सर, ये जो कह रहे हैं कि हमारे तो बहुत सारे हमारे पट्टे बने और भाजपा ने हमारे पट्टे बनाए, 500 पट्टे बनाए सर, तो हम उससे आपसे जानना चाहते हैं। जी सर, ये कह रहे हैं बनवारी लाल जी, इनके साथ में मैं खुद था। हमारे नगर के अंदर एक गाय का सिर कट गया था, ठीक है ना। उस मुद्दे में इनके साथ में कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग आए या इन्होंने क्या किया, जो इनको खुद को पूछो आप। मैडम, राजनीति से पहले धर्म नीति सीखनी चाहिए। आज से 3-4 माह पूर्व यहाँ पे गौ माता की निर्मम गर्दन काट के हत्या कर दी गई। यही वो बाजार है, यही नेता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ने संघर्ष किया। हमारे 50 कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए। हमारी एकताओं ने मुकदमे वापस लेने पड़े सरकार को। और कोई दुकान कांग्रेस वाले ने दुकान बंद नहीं की क्या? व्यापारियों ने पूर्ण सहयोग दिया, नेताओं ने नहीं दिया। नेताओं ने कोई सहयोग नहीं दिया पार्टियों के। दोनों पार्टी और हमारे मुकदमे हुए, वो कोई नहीं आया। हमने हमारे संघर्ष से मुकदमे वापस करवाए और हमारी जमानत हुई। गौ माता को आज भी न्याय नहीं मिला है, तड़प रही है। जो उनके गद्दार होंगे वो उनके पाप से डूब जाएंगे। जी सर, बिल्कुल हम मानते हैं सर। हम अभी एक बार जो सर ने बोला कि भारतीय जनता ने हमारे बहुत सारे पट्टे बनवाए हैं, 500 पट्टे बनवाए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कच्ची बस्ती में 500 तो मकान ही नहीं है, कहाँ पट्टे बनेंगे? ये कहाँ भाई आज आपके सामने है कि जो ये बात बोल रहे हैं, बस्ती में रहते ही 800 जने हैं, 800 वोटर है, जिसमें से 500 के पट्टे बन गए। तो आप क्या पट्टे होंगे? इनको लेके चले अभी वार्ड नंबर 23 में। अरे ये भी तो लो, इनको ये भी तो लो, कितने लोगों से 10-10 हजार रुपए लिए, उनको वापस किए गए। उन लोगों को 7,000 रुपए लिए पट्टे के, मेरे पास प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है गरीबों की। देखिए, अगर आपके पास ये रिकॉर्डिंग, लेकर आइए, ये रिकॉर्डिंग 500 पट्टों में से आधे से ज्यादा पट्टे भूमाफियाओं को दिए गए। मैडम, जिसने पैसे लिए हैं ना वो भी यही खड़ा है, फूलचंद कुमावत नाम है उसका, उसको वापस यहाँ लिए उसने और रिकॉर्डिंग है उसमें। रिकॉर्डिंग गरीब आदमी बोल रहा है ये। सुनो ये गरीब आदमी की रिकॉर्डिंग है। सुनो, अभी आपने इनकी बात सुनी। मैं सब आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, सब आगे आ जाओ। आपने जी सर, एक बार हम इनसे आपने इनकी बात सुनी कि भ्रष्टाचार हुआ, पट्टे के पैसे लिए। एक काम करो, मेरे वार्ड में जाओ, मैंने 1-1 किलो गुलाब जामुन और पट्टे दिए, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ?
किसने चाय पिलाई किसने? सही बात है। जी सर, जी सर। मैडम 25 वार्ड है फतेहनगर सलवाड़ में। मैंने पकड़ रखा है सर। 25 वार्ड में से 14 बीजेपी के हैं और 11 कांग्रेस के, बरोबर का विपक्ष है। तो विपक्ष 5 साल तक कहाँ गया था? अगर भाई दवे लोकतंत्र में आवाज उठाने की आवाज उठा सकता है, वो अगर विपक्ष आपकी बात नहीं मान रहा है, धरना बैठते, अनशन पे बैठते, आपने क्या काम किया? आज आके आप रोड पे इस तरह से कह रहे हो काम नहीं हुआ, तो उस समय विपक्ष उनकी गोद में क्यों बैठा था? सर इस पे आप देखो, विपक्ष की चलने नहीं दे रहे हैं, ये बिल्कुल चलने नहीं दे। मैं बताता हूँ, आप देखो, आपकी बात हमने सुनी है, आपकी बात हमने सुनी है, आप हमारी बात सुन लीजिए। विपक्ष एक मिनट, आपके काम नहीं विपक्ष ने कहा है, विपक्ष की इन्होंने एक नहीं सुनी है। इस राष्ट्र के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो भी किसी के साथ कुछ कर रहे हैं, उनके कोई अगर शिकायत कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। ईडी इनके पक्ष में, सीबीआई इनके पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में, हाई कोर्ट इनके पक्ष में, टोटल जो जांच करने वाले सब कमेटी है वो सब इनके पक्ष में। इसलिए किसी भी चीज की जांच नहीं हो पा रही है, इसलिए विपक्ष बोले तो क्या बोले। आप मुझे भी तो बोलने दीजिए। आप बोल रहे हैं, हमें तो बोल रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी विपक्ष ने कहा है कि जो भी प्रशासन में है वो इन्हीं के साइड है, तो हमारी चलने नहीं दे रहे। चलने नहीं दे रहे। तो सर क्या बिल्कुल हम मैं बात समझती हूँ इस चीज को, लेकिन क्या सर आपके पास जनता थी, आप जनता के साथ क्या आपने कोई धरना दिया? सर हमने कंप्लेंट की है हर चीज की, जो गलत था उसकी हमने कंप्लेंट की है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। भगवान जानते हैं, जनता जानती है, वोट के अंदर, इस इलेक्शन के अंदर जनता जवाब देगी, जनता बिल्कुल जवाब देगी 100%। एक मिनट खाली आना जवाब दे रहा हूं। जैसे आप कह रहे हैं प्रशासन, सरकार, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब इनके पक्ष में है, ठीक है। तो अब इसका अब कल ये भी कहेंगे कि आप न्यूज वाले भी हमारे पक्ष में हो। अगर आप ये देख लो, ये न्यूज वाले नहीं है, ये निष्पक्ष हैं, लेकिन न्यूज वाले बहुत सारे। इसके अलावा जनता हमारे पक्ष में है, चाहे कोई भी हो ना हो, जनता हमारे पक्ष में है। नंबर 19 के बात करूं, मेरे वार्ड में 3 साल के पट्टे नकली को नहीं मिले थे, मैंने वो पट्टे सबको दिलाए और मिनिमम चार्ज में दिलाए, सबको फोन करके दिलाए और खड़े रह करके बनवाए। मेरे वार्ड में 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ के रुपए के नगर हित में ऑडिटोरियम बन जाए, कोई पब्लिक के काम आएगा। अच्छा, मेरे वार्ड में पहली रोड अगर कीजिए, मकान इनके वार्ड में 4 बार सड़क बन चुकी है और इन्होंने खुद ने नगर पालिका विरोध किया है और इन्होंने खुद ने धरना दिया नगर पालिका में। पार्टी पक्ष की है। एक मिनट आपने धरना नहीं दिया, टिकट ले लो। गलत आपने धरना नहीं दिया, कितना काम हुआ, खिलाफ धरना दिया। मंदिर है, सबने 50-50 लाख रुपए लगे और हर जगह रोड बनी है क्या? और आज स्टेशन की हालत देख लीजिए, आप कह रहे हैं स्टेशन आप नगर पर इधर चलो ना, नंबर 15 में कैसे सड़क बनी है? आप बताओ बनी है क्या? कितनी चौड़ी सड़क बनाई? चलो वार्ड में इतनी चौड़ी बनाई, लिमिट से ज्यादा चौड़ी नहीं बनेगी और 5 साल पहले बनाई। जो ये कह रहे हैं खड्डा पड़ गए तो 4 साल में खड्डा पड़ता है, घर के भी दीवार 1 साल में टूट जाती है। आप कैसे करो? हारा हुआ वर्ष से आरोप लगा रहे हैं, जीत के बताओ काम नहीं हुआ। मैंने पहले भी यही प्रश्न किया, इनमें से एक भी कोई जीता हुआ बाहर से नहीं गया, वो संतुष्ट हमारा 13 में से कितना विकास हुआ, नहीं विकास हुआ, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो किसने कितनी बार चुनाव जीता है, किसने हारा है, इसकी बात हम नहीं करेंगे। नहीं जीतने हारने की बात हो रही है। मेरा ये है, ये कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, इनमें से एक भी पार्षद, मौजूदा बोर्ड का एक भी पार्षद अभी विरोध करने के लिए नहीं। उनको पता है हमारे वार्ड में काम है, वो सब संतुष्ट है। इनके जो कोई निजी हो सकता है, इनमें से भू माफिया भी है, उनके काम नहीं हुए होंगे तो वो थोड़े बहुत बोलेंगे। जो भी धर्मेश जी हैं उनके सब काम हुए, तो फिर भी भू माफिया से नहीं पूछते, हम जनता से पूछते, जनता के काम हुए। मेरे यहाँ 1 साल से नाला नहीं बना हुआ और आज तक नाला नहीं बना, खुला ही नाला बना। ऐसी 1 साल 50 बार वीडियो डाल दिया, मैं लगा बनवाया वो इसी वार्ड का है।
मेरे को खेत भी मांगा, ये भूमाफिया ने बोले खेत दे रहे हैं, विकास करा दे। चेयरमैन साहब ने किया मेरे को, चेयरमैन साहब ने किया मेरे को, चेयरमैन साहब ने किया। चेयरमैन आपके मंजू देवी जी है। ये नितिन साहब ने बोला मेरे को, आपके एक खेत दिला दो, मैं आपके विकास करा दूंगा, फिर से रोड और नाला बना दूंगा। इन्होंने बोला 5 साल चेयरमैन के बन के घूमे 4-5 साल। और आप मैं बात बताऊं, 5 साल मंजू देवी रही ना, आप एक बात बताओ, यहाँ ला के मंजू देवी खड़े करोगे, 25 जने नहीं पहचान पाएंगे, 25 जने नहीं पहचान पाएंगे। खेत मांगे ना मारने को, तो मतलब मेरे आपकी सुन रही हूँ। जब आप कह रहे हैं कि 5 साल तक मंजू देवी जी थे, आपने कहा 5 साल से मंजू देवी जी थे, आप उनकी शक्ल भी नहीं जानते आपने। तो जब वो यहाँ नहीं आ रहे थे तो क्या आप उनके पास गए उनका विरोध करने? हमारे क्या काम है? फिर आपको विकास से क्या काम है? विरोध करना नहीं है, बात करेंगे ना। देखिए माँ के पट्टा चाहिए नहीं रहा, मैडम उनका पट्टा चाहिए, विरोध करना हमारा काम नहीं है। कौन करेंगे विरोध? ये विरोध क्यों नहीं किया विरोध इन्होंने? भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन थी, ये कांग्रेस के विरोध करना इनका दायित्व और विरोध स्वीकार भी है, विरोध होना भी चाहिए, विपक्ष होना भी चाहिए। ये कभी आए ही नहीं 5 साल होता, हार से इतने घबराए, अब निकल के आए। अब देख रहे हैं कि हमने कहीं छोटी बातें कर ले देखे वही बात। जनता अभी कह रही थी कि हमारे जो नाला बना है वो भी तोड़ दिया, हमसे बोला कि हमें खेत दे दो। ये जो भैया खड़ी है खुद ये 20 साल से नाला नहीं बना हुआ हमारे। देखो मैडम सुनो, कुछ भी लगाओ, एक मिनट, वो मेरा वार्ड है, अच्छा आपकी का वार्ड है। नगर पालिका नाला नहीं बनाती है। निजी जमीन पर बात छोड़ो, वो नाला बहुत पुराना बना हुआ था जब मदन जी चेयरमैन थे हमारे अग्रवाल साहब। उसके बाद में अभी इसका नगर पालिका में टेंडर हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, पहले नाला बरसात अगले साल ज्यादा हुई तो नाले में पानी भरा रहा, तो वो नाला नहीं बना सके। और अभी उसका टेंडर हो चुका है, अगर बरसात इतनी आएगी तो बरसात कम होने के बाद ही नाला बनेगा, उसके अलावा उसका कोई रास्ता नहीं है। और इनको पूछो कि मैंने वहाँ जाके नाला साफ करवाया कि नहीं करवाया? कैसा नाला साफ करवाया, लेकिन मैडम हर टाइम ऐसी बोल के जाते हैं सभी। अच्छा सफाई करके बना दी नहीं है, बोल के जाते हैं। बना दे, हाँ बना नहीं है। और इनके साथ में एक बात और कह रहा हूँ, मैं पार्षद बनूं ना बनूं, एक मिनट, मैं पार्षद बनूं ना बनूं, ये मेरी जुबान है कि इनका नाला बनवाऊंगा। इसी वार्ड से 25 साल से पार्षद है, 25 साल से, ये भी बोलो 25 साल से उस वार्ड से पार्षद है, और आज तक नाला नहीं मिलता है। इनसे एक बात पूछो, आपने 25 साल छोड़ो, 5 साल 50 साल में भी 5 साल कोई नगर पालिका क्षेत्र में कराया तो गिना दे, हम इनके हाथ जोड़ के भी तोड़ लग जाएंगे। नहीं किया होगा तो जनता बार-बार नहीं चुनती है, एक्चुअल में क्या के विकास के नाम पे तो सुनो सड़क वगैरह देखो तो एक भी सड़क ऐसी नहीं है कि उसमें खड्डे नहीं है। मेरी बात सुनो, वास्तविकता नाले जो बने हुए एक भी ढका हुआ नाला नहीं। अगर एक्सीडेंट हो जावे तो मतलब आप एक काम करो, आप हर सड़क देख लो। और मेरे जेएनयू में मैंने एक खाली इधर से सड़क आ रही, इधर से सड़क आ रही, उसको खाली क्या के उसको कहा कि 3 फीट रोड इसको पक्की कर दूं, क्योंकि पक्की नहीं करने से वहाँ पानी भरा रहता है और सब्जियां वगैरह वहाँ मतलब आ नहीं पाते अपने गोचरी के लिए। तो मैंने 3-4 बार 25 दफे कहा होगा, पर किसी ने नहीं सुना कि नहीं होगा। वार्ड नंबर अभी 25 है। और मैंने मेरी बात सुनो, मैंने इनको भी कहा, नितिन जी को भी कहा, और सत्या जी आते तो उसमें 3 फीट में हमेशा कांजी जमी रहती, बरसात आती है, अमरेश कॉलोनी। मैंने पर्सनली कहा, और मैं खुद प्रशासनिक अधिकारी से रिटायरमेंट हूँ। अब मेरे को कहते हुए क्या शर्म आती, एक भी नाला ढका हुआ नहीं जिन पे जालियां वगैरह ढकी होनी चाहिए। पर कभी देखो रुको, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता। आप ऐसा करो कि आप सर्वे कर सकती हो, मतलब कहीं पे भी रोड मतलब डंका एक ही नहीं है, डंका एक ही नहीं है। ये है ना, इनको भी काम है। मेरी बात
मैडम पूरी बात करो। शांति रखिए। थोड़ा पीछे हो जाओ मैडम। ये रोड हमने बनाई, गली हमारी सकड़ी तो वहाँ गाय वगैरह आती है, गोबर वगैरह भी करती है, तो हम कहते हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन तो सफाई करो। तो वो सफाई करने के लिए कोई मतलब यही है आपके भाषण के अंदर से आप उसका उत्तर देंगे और बीच में और कोई भाषण नहीं बोलेगा। देखो मैडम, आप कह रहे हैं बिल्कुल रोड की थोड़ी सी चीरी है, हमने रोड बनाई, उसके बाद आपकी रोड बनने मेन रोड बनने के बाद ये शिकायत आपने आई, हमने प्रयास किया, लेकिन बहुत बार क्या होता है, एक बार आपने मेरी हॉट टॉक हुई, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, इनके घर के बाहर नाली से थोड़ा सा कचरा जो निकला था। अब कोई परिस्थितियां मैडम ऐसी होती है कि तुरंत नहीं भी हो पाता है, आपने उस विषय को प्रशासनिक इशू बना लिया मेरे सामने। तो कोई सर देखो, सच्चाई को स्वीकार कीजिए, सच्चाई को स्वीकार करो। बता दिया इसी कारण रोड नहीं बन पाई। अरे यार छोटू बाबू डबा यार, हाँ देखो गर्मी मत दिलाओ पॉकेट की, बात में सच्चाई गुणो, गर्मी नहीं दिलानी, आखो दिन एक बात करो तो मुझे जब बात रही हो, बात सुनिए मैडम, आपने जवाब मैंने अगर मेरी प्रयास में कोई कमी रखी हो, कोई दिक्कत है, सफाई भी करवाई, हमने सफाइयाँ भी करवाई, हमने जो पेड़ की डालियाँ थी वो भी कटवाई, अब और मेन रोड बरसों से नहीं बनी थी, लगभग 70 से 75 लाख रुपए की रोड हमने बनवाई है मेन रोड। अब ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हम संपूर्ण ईश्वर बन गए, कमियां सब में होती है, आपकी बात को मैं मानता हूँ, वास्तव में बहुत बड़ा काम नहीं है। मैंने ये भी प्रयास किया, नगर पालिका का मान लो काम नहीं तो मेरे सीमेंट का काम है, मैंने कहा मैं अब एक्चुअल में मैडम कोई लेबर की व्यवस्था नहीं बैठ पाई, बाकी मैं खुद अपने पैसे से करवा सकता हूँ, एक लारी ला के मेरी फैमिली का काम है। सफाई का कोई इशू नहीं, सफाई तो फिर भी हो जाती, पर इशू वो के तो मैं सत्या जी मेरी बात सुनो, जो हमारे मुपत्ती बांधते हैं वो क्या के इतनी चल के आते, फिर क्या वो हरा और ये भी जैन है मैडम, मैं खुद भी नितिन भी जैन है, मैं सत्या जी आते हैं कौन से भी समाज के अगर इनका कहना इतना है कि आपने वो नहीं बनाई, थोड़ा सा टुकड़ा था रह गया किसी कारण मैडम, 3 बाई है। मैं एक मिनट मैं अभी कह रहा हूँ, अगर लेबर की व्यवस्था अभी करवा दूंगा, तो आपको क्या लगता है कि फतेहनगर में 2 लेबर 3 लेबर भी नहीं थी? मैडम लेबर नहीं मिलती है, मैं अभी करवा दूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बहुत प्रॉब्लम है, लेबर की बहुत प्रॉब्लम है। मेरी बात सुनो, आपका जो मुद्दा है ये इन्होंने जो रोड बनाई और रोड और छोटी रोड के बीच जो गैप है, अरे सुनो एक मिनट मैडम, आपने बात बढ़िया है, बढ़िया ये बोर्ड चोरों का बोर्ड 5 साल में एक नारी ईदी नहीं मैडम। कांग्रेस पार्टी जनता से बात करते हैं तो उसके बीच में आप राजनीतिक नारे ना लगाए, जनता की बात दबती है उससे। जी सर, आप जनता में से आप कोई फिर बातों में कहना कि नेताओं से बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार इतना हुआ मैडम इस 5 सालों में, मतलब हर वार्ड से हर आदमी ग्रसित है भ्रष्टाचार के नाम से, युवा मिला हुआ है, चेयरमैन मिला हुआ है, हर आदमी एक दूसरे से मिला हुआ है और ऊपर तक मिला हुआ है सारे विधायक साहब, और आम जनता तो साइड में रहती है और नेता का काम हो जाता है। मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि भाई जनता साइड में रह जाती है और इनका काम हो जाता है। तो ये जब चुनाव होने वाले हैं तो आपको क्या लगता है वापिस भाजपा आएगी? भाजपा नहीं आनी चाहिए मैडम, और नहीं आएगी। तो ये आप जनता की तरह बात कर रहे हैं कि मैं जनता की तरह बात करूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ मैडम, मैं आम आदमी के खिलाफ है कि उम्मीदवार के खिलाफ? नहीं, उम्मीदवार तो भी कोई आई नहीं है, तो उम्मीदवार के खिलाफ तो होने रहे मैडम। अभी तक हम पार्टी के खिलाफ है, पार्टी के ही खिलाफ है। पार्टी के खिलाफ। आपको ऐसा लगता है कि भाजपा ने कभी आज तक अच्छा सबसे पुराने नेता इनसे बात होगा चुना है, लेकिन वो पहले भूतपूर्व हो गए वो। जी सर, जी सर। सन 2021 में पट्टा की फाइल लगी, आज दिन तक पट्टो नहीं बनो और आज दिन तक कट्टर बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और कम 100 दिन आपके नगर पालिका का चक्कर लगे गाड़िया पट्टो का नहीं बनो। अरे वार्ड कौन सा है सर? वार्ड नंबर जो नारायण जी मोर को वार्ड है, वार्ड नंबर क्या है? अब तो 13 है, पहला अभी 13 है ना। और आप 2021
2021 से मतलब आप 4-5 सालों से पट्टा बनाना चाह रहे हो, आपका पट्टा नहीं बन रहा है सर। देखिए ये बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। ये मेरे पास, एक मिनट भैया तू बोल गया। ये कभी भी मुझे व्यक्तिगत इन्होंने नहीं कहा और ना मेरे ध्यान में आया। हमने अधिक से अधिक लोगों को पट्टे देने की कोशिश की है और इनका भी दिलाएंगे। हो सकता है कागजों में कोई कमी होगी, हो सकता है कोई और दिक्कत होगी, और बिना कोई कारण अगर इनको कैसे भी रिलीफ मिलेगी तो हमारा फर्ज है। वो हर जनप्रतिनिधि का फर्ज है कि जनता का काम करे और करना भी चाहिए। जनता को क्या काम पड़ेगा, इनको एक पट्टा लेंगे उसके बाद इनको कोई काम नहीं है। तो इसके लिए निश्चित हम प्रयास करेंगे। हमारे ध्यान में नहीं था, ये सामने खड़े, इन्हें पूछो कि इन्होंने हमारे किसी पार्षद को कहा हो या हमें जो वाइस चेयरमैन जो है यहाँ खड़े हुए ये कह रहे हैं कि आपका काम ये देखेंगे, हो जाएगा। जरूर करेंगे, हमारी ड्यूटी है। आप इनके साथ होगा, ठीक है सर। ये कह रहे हैं 4 साल 5 साल ये कह रहे हैं भाई हमें कोई ध्यान में नहीं है। इसका मतलब नगर पालिका के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था ढीली ढाली है। वो फाइल 5 साल हो गए, 5 साल पहले फाइल लगी, तो उन फाइलों को क्या कहीं रख दिया या कोई खा गए या क्या उसमें मिट्टी जम गई, वो फाइल का उस फाइल का तो पता। देखिए अब एक चीज बताती हूँ, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे तो ये प्रशासन की गलती, और अगर कहीं पर आपके प्रशासन को तो कहना चाहिए कि आपको वो पूरे करने की जरूरत है। आपका बनेगा। आइए एक बार हम सर से बात करें। मैं वार्ड नंबर 21 से आता हूँ। गजेंद्र सिंह रावल मेरा पार्षद है। उसने खूब तो काम कराया है, हद से ज्यादा। बस स्टैंड पर बिल्कुल सार्वजनिक मतलब वो बनाया है, मतलब एक रेन बसेरा में रामदेव जी के चंदर भी लगवाए, सब कुछ काम हुआ है। 2 सामुदायिक भवन हमारा अच्छा काम हो रहा है। पार्टी 21 नंबर मेरा 21। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 21 नंबर वार्ड में भाजपा ने काम करा है? बिल्कुल करा है। आपके पार्षद जी कौन है? गजेंद्र सिंह जी रावत। एक सेकंड रुकिए, हम यहाँ पर एक ही मात्र शक्ति है, उनसे बात करेंगे और उसके बीच में कोई नहीं बोलेगा। VPN में पंचायत में जो आप कह रहे हैं, आप VPN में आ जाएं। आपकी जो भी इससे जुड़े हुए अधिकारी हैं वो इस चीज पर ध्यान दें कि जो भी माता की समस्या है उसके ऊपर आप काम करें। और यहाँ पर जो उपस्थित है, अगर उनमें से कोई इनकी सहायता कर सकता है, चाहे वो आपको कोई भी अवश्य सहायता। ठीक है जी सर, आप जी सर। देखिए मैडम, नगर पालिका में विकास की कोई कमी नहीं थी। आज दिन तक इतिहास में इतना पैसा कभी नहीं लगा। अब ये विपक्ष वालों को तो एक्चुअल में जीत तो पाते नहीं है, और वास्तव में जीत अभी 11 पार्षद कांग्रेस के हैं, एक भी था क्या? तो ये सब जान हम संतुष्ट है सब। सर जो 11 पार्षद है कांग्रेस के, क्या उनमें से अभी एक भी तो पहले सबसे पहले फतेहनगर सनवाड़ का आम नागरिक हूँ, ठीक है। मेरे 3-4 क्वेश्चन है खाली। सबसे पहले तो एक 45 कैमरे की घोषणा थी फतेहनगर नगर पालिका फतेहनगर सनवाड़ के अंदर, वो किस मतलब नेता ने करी थी वो भी आप पूछ लो। बीजेपी के बोर्ड में की थी किसी भी नेता ने। वो 45 कैमरे कहाँ हैं? सबसे पहले तो नगर में लगे या नहीं लगे जनता जानती है। और जो कैमरे लगे हैं वो प्रशासन के स्कूलों के बाहर लगे हैं। बाकी वो 45 कैमरे का है वो बताएं। और उसके अलावा एक 2 फीट का झंडा नगर पालिका के अंदर पास हुआ था राष्ट्रीय ध्वज का, वो बिल पारित हुआ था। आज 15 अगस्त है, आजादी का दिवस है। आप पूछो बीजेपी के बोर्ड में कि वो 100 फीट का झंडा कहाँ है जो पास हुआ था बीजेपी के बोर्ड में। वो प्रस्ताव पारित की कॉपी है, आज ही एक पेज के ऊपर डली है। उस कॉपी में पूछो, माननीय सुनील जी डांगी का उसमें नाम था, इन्होंने प्रस्ताव रखा था कि 100 फीट का झंडा है और वो पास हुआ था पूरा सर्वसम्मति से। वो 100 फीट का झंडा कहाँ है? तो ई रिक्शा फतेहनगर में असहाय लोगों के लिए पास हुए थे, वो कहाँ है? उसके अलावा 90 लाख रुपए मेन सनवाड़ सर्कल से फतेहनगर सनवाड़ चौराहे के पेच वर्क के पास हुए हैं 90 लाख रुपए। आप उस रोड का जायजा लेके आओ, चंगेड़ी रोड का जायजा लो। आप कैसी रोड है? अगर इतना पैसा पास हुआ तो वो पेच वर्क हुआ कहाँ? 6 महीने पहले मेरी दुकान के बाहर पेच वर्क हुआ है। मैं आ रही हूँ, आप ही को जवाब देना है, मैं आ रही हूँ। 6 महीने पहले मेरी दुकान के बाहर पेच वर्क हुआ है। मैं मानता हूँ काम हुआ, मैं खुद भी बीजेपी समर्थक हूँ। मैं आपको बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, मैंने आज तक कभी कांग्रेस में वोट नहीं दिया। मैं भी मानता हूँ बीजेपी समर्थक हूँ। काम हुआ, सिद्ध हनुमान जी बालाजी मंदिर का काम हुआ, यहाँ काम हुआ है बालाजी मंदिर का हाईवे पे, अच्छे काम भी हुए हैं। लेकिन जो काम नहीं हुए उनका क्या हुआ?
जी सर, उसका जवाब तो है। सर की बात ये है कि भाजपा ने काम किए हमें पता है, लेकिन एक मिनट। उनके जवाब चाहिए। अगर आपके पास उन सवालों के जवाब है तो आप बोले नहीं, काम नहीं, इन सवालों के जवाब। मेन रोड पर इन्होंने जो सवाल पूछे उनके जवाब। कोविड का जनता का मैडम मैंने प्रस्ताव लिया था। अब प्रस्ताव है, नगर पालिका ने प्रस्ताव लिया, उसका इम्प्लीमेंट तो समय के साथ भी होता है। इसमें कोई दो, हाँ बिल्कुल सर्वसम्मति से 90 फीट का 100 फीट का अपने झंडे का प्रस्ताव चयन था नहीं भाई। नगर पालिका का कोई भी प्रोसेस तो काम सिस्टम से हुआ। अब नगर पालिका में चयन था नहीं, अब चयन नहीं होने की वजह से इसकी डीपीआर बनी नहीं, और अभी वर्तमान में चयन साहब आ गए तो सबसे पहले 2-3 जो पुराने प्रस्ताव थे उन्हीं को लेकर डीपीआर बन रही है। और अगर आचार संहिता नहीं लगी तो उसके पहले हम उसके टेंडर करवा देंगे। भाई काम जनता की अदालत में है। आपके कहने का मतलब आचार संहिता लगने से पहले आप इसके ऊपर करवाएंगे मैडम। आपने भी कहा काम नहीं हुआ, सड़कों की बात, इन्हीं की दुकान के बाहर एक गड्ढा पड़ा हुआ था। इन्होंने कहा, इन्हीं की दुकान के बाहर 25 लाख हमारे मंडल अध्यक्ष ने करवाया। एक महीने पहले आप इनको लेकर जाए, सड़क बनी हुई है, काम हुआ, कई काम बाजी रोड टूट गई बेटे 6 महीने पहले होने आदमी मर जाता अटैक से। अरे मनक मर जाता करे बेटे बात खाटा पड़ी 6 महीना में कैसी रोड बनी, पैसा खाई गया। मेन रोड से रोड बनी हुई है। कैमरे के लिए बताइए क्या पूछा? नहीं था यहाँ पे। उन्होंने कहा था कि हमारे नगर पालिका में 45 कैमरे पास हुए, वो कहाँ है ये हमें बताएं। वो घर पे ये कहाँ रहते हैं और कौन से वार्ड से, पहले तो ये बता देता कि मेरे को थोड़ा जवाब देने में आसानी रहेगी। जी सर, वो मेरा वार्ड नंबर तो मैम अभी फिलहाल में 20 है, पहले 22 था। मैं नगर की बात कर रहा हूँ, वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये नगर की घोषणा थी। जी सर, ये उपाध्यक्ष आपके उपाध्यक्ष बात कर रहे हैं आप। घोषणा थी, एक मंच के ऊपर घोषणा हुई थी 45 कैमरों की। वो कैमरे का अब मैं आपको वो वीडियो भी बता सकता हूँ निकाल के, जिससे कैमरे की घोषणा हुई थी कि कौन कब ये बात करती है, ये बता दीजिए। और उसके अलावा मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, मैं इनके रोड बताओ आप, चंदेरी रोड का क्या हुआ? हुई है ना भाई साहब, बताएंगे आपको, वीडियो बताएंगे। वीडियो निकालना पड़ेगा ना, घोषणा तो हुई है। आप नॉर्मल और किसी आम जनता को पूछो ना, कैमरों की घोषणा हुई नहीं हुई? सिक्योरिटी आपको कोई वो समारोह याद होगा कि इस समारोह में ये बात? चलो वो छोड़ो, आपको बताओ 100 फीट का झंडा पास हुआ, उसके तो बिल की कॉपी है। आज ही एक पेड़ में लगी है बिल की कॉपी, 100 फीट का झंडा पास हुआ, वो है। सर हाँ, ये जो बातें कर रहे हैं इनको देखो, इनकी बातें सही है, ठीक है ना। घोषणा होती है, फिर टेंडर होता है, फिर काम होता है। अब ये 45 कैमरों की बात कर रहे हैं, इनको पता भी नहीं कि कौन से कैमरे हैं। एक बार जो नगर में चोरियां ज्यादा हुई थी तब ऐसी बात हुई थी कि नगर पालिका की तरफ से पूरी नगर पालिका में कैमरे लगाए गए। सीएलडी मीटिंग में नगर पालिका प्रशासन ने पूरा बोर्ड था, उसमें पक्ष विपक्ष कांग्रेस बीजेपी सभी पार्षद आते, हमने बोला था। लेकिन अभय कमांड योजना के तहत उन कैमरों का संचालन कैसे किया जाएगा, कौन उसकी देखरेख करेगा, कौन उसका मेंटेनेंस करेगा, इन सब चीजों से वो फाइल आगे नहीं बढ़ पाई। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि 100 फीट के झंडे की घोषणा की, बिल्कुल हमने बोर्ड प्रस्ताव लिया, घोषणा नहीं की। हमने कभी कोई घोषणा नहीं की। 100 फीट के झंडे का हमने बोर्ड प्रस्ताव लिया, वो बोर्ड प्रस्ताव अभी भी कायम है और उसका बहुत जल्दी टेंडर लगेगा। हर चीज की एक परिस्थिति होती है, बजट होता है, झंडा लगेगा, जरूर लगेगा। और झंडा तो सबका है, झंडे पे क्या राजनीति है? झंडा तो हम चाहते हैं, पक्ष भी चाहता है, विपक्ष भी चाहता है, झंडा लगेगा, ये भी चाहते हैं। झंडा तो सबका है। और तिरंगा झंडा, बीजेपी का झंडा नहीं लगा रहे, तिरंगे का झंडा लगा रहे, तो वो तो लगना चाहिए। ठीक है, वो काम अभी टेंडर प्रोसेस में नहीं हुआ, 2 बार हमने टेंडर कर दिया, पहले कॉपी नहीं आई, अभी भी हम टेंडर अभी जो रिसेंट लग रहे हैं उसमें हमारा प्रयास है। नगर पालिका परिसर में ही पहले हमने यहाँ सर्कल पे लगाने की प्लानिंग की, उसकी NHI से स्वीकृति में दिक्कत है, उन्होंने कहा झंडा यहाँ नहीं लग सकता, तो फिर हमने नगर पालिका परिसर में ही लगाने का कार्य किया, डिसीजन किया। और ये बोर्ड प्रस्ताव है, और जरूर हम झंडा हम लगाए, विपक्ष लगाए, ये झंडा लगना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ। और झंडा लगना चाहिए, ये हमारी देशभक्ति का प्रतीक है, हमारे राष्ट्र के प्रति भक्ति का प्रतीक है। इनकी बात सही है, और कैमरे भी लगने चाहिए। आज कैमरे लगेंगे तो छोटी मोटी चोरियां
नहीं होगी। कोई समस्याएं सारे काम हो गए हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे। लगातार विकास की ये गाथा चलती रहेगी। हमने कार्य बहुत किए हैं, ये हम कह रहे हैं। कुछ बाकी रहे वो भी करेंगे। हमारा तीसरी बार बोर्ड आ रहा है, जल्दी से जल्दी हम कार्य करेंगे। बोर्ड से नहीं होगा, हमारे राज्य सरकार हमारी उनसे कराएंगे, सांसद महोदय हमारे उनसे कराएंगे। अभी DMFT फंड से 11 करोड़ के काम फतेहनगर सनवाड़ को हमारे सांसद महोदय ने दिए। हमारी कामों की गणना ही नहीं है मैडम। हम खुद कैलकुलेशन करें तो 50 करोड़ 60 करोड़ 80 करोड़ तक हमारे काम जाएंगे। अगर केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, नगर पालिका की सभी चीजें हम इसमें जोड़ेंगे तो जनता के विकास में हमने कोई कमी नहीं रखी। हमारी सरकारों ने कोई कमी नहीं रखी, कोई जनप्रतिनिधियों ने कमी नहीं रखी। हमारे 5 साल के कार्यकाल में मैं ये भी कहता हूँ, पक्ष के साथ विपक्ष के सभी सांसदों ने मिलकर जनहित के लिए हम सब ने मिलकर कार्य किया और उसी का परिणाम है हमारे बोर्ड में न तो कभी कोई विरोध हुआ, न कभी धरना हुआ, न प्रदर्शन हुआ। बोर्ड की मीटिंग भी कभी धरना नहीं दिया किसी भी चीज। हमने कोई दलगत राजनीति नहीं की। हमने सबने मिलकर सिर्फ विकास का राजनीति की। उनकी कोई बात है मानने जैसी तो हमने मानी। उनके वार्डों में भी काम हुआ। आप कांग्रेस के ऐसे वार्ड है जहाँ 4 करोड़ के काम हुए। काम बोल रहा है, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। बोर्ड चुनने के बाद जनप्रतिनिधि सबका होता है, ये भारतीय जनता पार्टी की भावना है, ये हमारे बोर्ड की भावना थी। मैं विपक्ष के पार्षदों को भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने दलगत राजनीति को दूर रख के जनता के विकास को, जनता की भावना को आगे रख के हम सबने काम किया। तो हमारा 5 साल का 25 ही पार्षदों का वोट बहुत ही यादगार है। आपके कहने का मतलब है कि आपके समय में जो कांग्रेस से जो पार्षद थे उनके वार्डों में भी काम हुआ है। करोड़ों के 4 करोड़ से अधिक का कार्य एक पार्षद के वार्ड में हुआ है। हमारे पार्षद के वार्ड में 1 करोड़ का भी हुआ होगा। कोई बात छोटा है, किसी की भौगोलिक स्थिति अलग है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये कौन सा वार्ड है। जो भी जनता की डिमांड है हमने वो कार्य किया। देखिए मैं थोड़ा इसमें एक मेरा सवाल है विपक्ष से। आपने अभी जो भी बोला मेरा एक सिंपल सवाल है जी, आप जनता के नाते आगे जनता के नाते आगे आए जनता के नाते मैं जनता के नाते मैं शुरू से बीजेपी पार्टी का समर्थक हूँ। मेरे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम बहुजू को देख के वोट देते हैं। मैं बीजेपी पार्टी का समर्थक हूँ, किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। बीजेपी पार्टी का समर्थक हूँ मैं, आज से नहीं शुरू से। आज भी मैं बहुजू को देख के वोट देता हूँ। मुझे न बीजेपी से मतलब है न कांग्रेस से मतलब है। मैं बहुजू की तरफ देख के वोट देता हूँ। उम्मीदवार के समर्थक है, पार्टी के समर्थक नहीं। आज बाजार में व्यापारी बंधु अगर 1 फीट का भी बाहर दुकान के पास चबूतरा बना अतिक्रमण कर लेते हैं तो नगर पालिका से बुलडोजर आ जाता है तोड़ने के लिए, जेसीबी आ जाती है तोड़ने के लिए। आज तालाब रोड पे डंपिंग यार्ड बना रखा है। मैंने ईओ को 3 साल के अंदर 14 बार एप्लीकेशन दी है और 14 एप्लीकेशन के फोटो जो है मेरे टेबलेट में है। एक भी बार काम नहीं हुआ है। वो टेम्परेरी पॉइंट बना रखा है जबकि इनका परमानेंट पॉइंट बना हुआ है तालाब रोड पे। वहाँ पे वहाँ लोग दूसरे का कब्जा कर रहे हैं, वहाँ का कब्जा ये नहीं हटाते और उसकी जगह रोड पे डालते कचरा। रोड पे जाके इतना ही कचरा इकट्ठा करने का शौक है तो वहाँ नगर पालिका के बाहर क्यों नहीं करते हैं? वहाँ खाली जगह है तो नगर पालिका के बाहर। और वहाँ का रात का आलम में बताऊँ आपको, तालाब रोड पे मैम बिल्कुल 1% भी लाइट नहीं है। जबकि हमारे गजानन जी वहाँ से जा रहे हैं, गणेश चतुर्थी में गजानन जी जा रहे हैं, जल झूलने पे ठाकुर जी जा रहे हैं, नवरात्रि में माता जी जा रही है, उसी सरोवर पे जा रही है। और वहाँ पे डंपिंग यार्ड बना हुआ है। आप देखो बारिशों में वहाँ पे लाइट एक भी तालाब रोड पे एक भी नहीं है। ये लो मेरे पास कल रात का वीडियो है। 1 मिनट, ये कल रात का वीडियो है। आज का देखो ना, आज का देखो, आज का वीडियो मैं अभी जाके अगर आज की तारीख में अगर आप 1 मिनट ओ भाई साहब, हमारे को बोलना 1 मिनट भाई साहब, जवाब हम लेते हैं सर से। ये भैया बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि डंपिंग, 1 मिनट प्लीज मेरे को जवाब देने दो। डंपिंग यार्ड इनकी समस्या है। ये डंपिंग यार्ड वहाँ कचरा अस्थायी रूप से कचरा डालते हैं, लेकिन मैं इनकी बात सही है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि नगर पालिका फतेहनगर सनवाड़ में आउटसाइड बस्तियों का विस्तार हो रहा है, आबादी की कॉलोनियां कट रही है। 1 मिनट भैया, आप बोल रहे, मैं नहीं बोला, अब नहीं। डंपिंग यार्ड वहाँ 30 साल से है, इनका मकान अभी 3 साल से है। ठीक है, अब ये सोचे कि मेरे हिसाब से सभी व्यवस्थाएं परिवर्तन हो जाए तो वो संभव नहीं है। इन्होंने वहाँ मकान बनाया तब ये सब चीजें, डंपिंग यार्ड वहाँ पहले से था। अस्थायी कचरा हमारे जो सफाई कर्मी होते हैं उनके हल्के बटे हुए होते हैं, वो 3 हल्कों का कचरा एक जगह लाके इकट्ठा करते हैं। फिर नगर पालिका की जेसीबी ट्रैक्टर जाता है और भर के ले जाता है। ठीक है ना, इनकी समस्या जायज है, लेकिन अगर आप 5 किलोमीटर दूर जहाँ बस्ती नहीं है, 1 किलोमीटर दूर जहाँ बस्ती नहीं है, इन्होंने मकान बनाया, धीरे धीरे वहाँ सुविधाएं भी होगी। डंपिंग यार्ड 30 साल से, मकान 3 साल से। अब आप सभी व्यवस्थाएं अपने हिसाब से चाहते हैं तो नगर पालिका की भी अपने संसाधन है, हम इनके कार्य के समर्थक है। कचरा वहाँ नहीं होना चाहिए।
और इनको लाइट की सुविधा भी मिलनी चाहिए, पानी की भी मिलनी चाहिए, सब मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए समय लगेगा मैडम। एक लाइट ले जाने के लिए 20 खंबे लगेंगे, सारी चीजें होगी, कुछ मकान और बनेंगे, धीरे धीरे डेवलप। क्या ये बात आपके संज्ञान में पहले थी? ये इन्होंने बताया, मुझे पता है। मैंने लाइट के लिए मैंने कितनी बार एप्लीकेशन दी है नगर पालिका में, आपके पास तो बहू जी मैं कल आया हूँ, लाइटें लग गई, नहीं लगी है बहू जी, नहीं लगी है बहू अगर जी। लाइटें नहीं लगी होगी तो 5 लाख रुपए दूंगा। तैयार हूँ मैं, तैयार हूँ मैं, तैयार हूँ मैं। अभी समय है, हर काम होता है, वोट लेने मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा, अगर लाइटें लगी हुई है तो जिंदगी भर गुलामी करूंगा, नहीं लगी हुई है तो नहीं करूंगा। लेके जाओ, मेरे भाई ने मैं बात ला दूंगा। मेरे भाई ने कहा, सॉरी और इनको पूछो लाइटें लग गई होगी तो ये क्या करेंगे? जिंदगी भर गुलामी करूंगा। चेक करो, कि वहाँ पे लाइटों के तार कटे हुए हैं, ठीक है। मैंने कहा लाइटों के तार कटे हुए तो मैं आज ही लाइटें लगवाता हूँ। फिर मैंने लाइटें भेजी, आज इनको बुलवाया। अब एक 800 फीट की केबल टूटी हुई है, ठीक है, वो केबल तो नहीं लगेगी, वो तो दूसरे लगाएंगे, RCB वाले लगाएंगे। इन्होंने जहाँ कहा वहाँ एक लाइट की गुंजाइश थी तो एक लाइट लगवा दी। एक लाइट नहीं पहुंची, वहाँ पे पहुंची, वो तो मैंने 8 बार 181 पे ऑनलाइन कंप्लेंट करके मैं नगर पालिका में सूचित करने के बाद छोड़ते मैंने तो ऑनलाइन कंप्लेंट करके मैंने लाइटें लगवाई। ठीक है, नहीं समझ बोरा मोटर्स के बाहर वो गदर थी। अरे बोलवा दो नहीं यार, कहीं गाँव पर नहीं पड़ा, कैसे बनेगी यार? दूध की तो बच्चों आएगी, सरकार की मोटर्स के पार नाला था, अभी 1.5 महीने पहले साफ किया, अभी तक था उसका वो लगाई, पत्थर लगा रखे, आने जाने में बहुत परेशानी। पानी निकलने की समस्या, पानी निकलने की समस्या नहीं है, नाले नहीं है हमारे, नाला था, वार्ड नंबर 14 था पहले, अब 18 हो गया। अब 18 हो गया। गोकुल विहार है, बोर्ड का नाम गोकुल विहार है, नाले की व्यवस्था नहीं है हमारे उधर। 10 बार हमने एप्लीकेशन दे दी है, मेरे उधर एक टुकड़ा भी छोड़ रखा है सड़क का। समय से मैं तो 3 साल से रहा हूँ, 3 साल से मेरा सड़क नहीं बनी अभी तक, उससे पीछे भी सड़क है, आगे भी सड़क है, अच्छा सिर्फ आप दोनों साइड में। मतलब हमारे 2 जो गलियां हैं, उस गली की दोनों की सड़क छूटी हुई है, और नालियां है ही नहीं हमारे, नालियां है ही नहीं हमारे, पानी फ्लोटों भरा, 10 बार जेसीबी बुला के सफाई करवाई है, 10 बार जेसीबी आई है और सफाई करवाई। मैडम बिल्कुल सही बात कह रही है, गोकुल विहार कॉलोनी है, बिल्कुल मेरे ध्यान में है। ये क्या होता है कि डेवलपर द्वारा कॉलोनियां विकसित की जाती है, उसमें नाली नाली, अरे सुनिए 1 मिनट भैया, आपकी बात हो गई। आज का राज है, ये पुराने से नहीं वो जवाब दो। अरे यो आज खड़ो रहे, लाइट वाला बुलाए, लाइट लगवाई अरे आज ये जो भैया, एक मिनट, ठीक है, ये जो भैया बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं, इनकी लीगल समस्या है। वास्तव में क्या होता है कि कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनियां विकसित की जाती है, उसमें फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। वो गोकुल विहार कॉलोनी है, उसमें पहले इतने मकान नहीं थे, अभी हाल ही 2-3 सालों में वहाँ 40-50 मकान बने हैं। कुछ हमारे पास बजट आया, हमने 2 रोडें वहाँ बनाई है, 2-3 रोडें बाकी है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। उसके टेंडर लग चुके हैं, अभी 5 दिन पहले ही टेंडर लगाए, और चुनाव से पहले उनकी रोड बन जाएगी। और सड़क के साथ में नाली चाहिए, नाली की समस्या पहले नाला हो, पहले रोड थे क्या वहाँ पे? अरे यार भाई सुनो, अरे हाँ अरे आप इधर लो, अरे नाली का भी मैं बता रहा हूँ, दोनों पीछे दोनों सही में रोड। मैडम मैंने कल यूं नहीं बोला रोड नहीं, मैंने बोला रोड थी। बोल रहे हैं, इसका सबूत मेरे पास, इनके बीजेपी पार्टी के पार्षद का मेरे पास सबूत है। उसके साथ में संजय जी अपने ऑटो पार्ट्स वाले ये है, उधर के आपके जितने भी नागरिक है, सबसे मैं खड़े रह के लाइव पूछा सकता हूँ आपको। अभी भी वहाँ पे जो डंपिंग इनका यार्ड बना हुआ है सरकारी, उस पे लोगों ने कब्जा कर रखा है मैम। अभी फाटक लगा चुके हैं वहाँ पे लोग, पर या वहाँ पे कोई ये एक्शन नहीं लेते हैं। या 1 फीट चबूतरी निकाल देंगे बाजार में व्यापारी, तो वो तुड़ाने के लिए जेसीबी आ जाएगी। ठीक है, नगर में कहीं भी अच्छे घर बने हैं, नहीं होगा मैम, अब इसको नहीं होगा। पहले काम हमने 1.5 लाख का लोन दिलाया,
इनके लाइटें लगे, इनको कुछ मिला कि नहीं मिला इनको फायदा। अभी एक मकान के लिए सारी सुविधाएं मांगी, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना इनको पूछो मिला कि नहीं मिला। और इनका मेरे को अकेले को नहीं मिला है, मेरे को अकेले को नहीं मिला है, सरकार ने निकाली। और मैंने फर्स्ट में क्या कहा, मैं बीजेपी को वोट देता आया हूँ, मैंने फर्स्ट में ये बात रखी है आपके सामने, मैं बीजेपी को वोट देता आया हूँ। और प्रधानमंत्री ने स्कीम निकाली तो प्रधानमंत्री की स्कीम सब ले रहे हैं, तो हमने भी ली है। एक सेकंड रुकिए जी, अगर जनता में से कोई है तो हम उनको सुनना चाहेंगे, वरना हम राजनेता को नहीं सुनना चाहेंगे। कोई है नहीं है? देखिए मेरा मेरा प्रश्न है, इसके बाद हम इसका समापन करेंगे। सर, आप विपक्ष में हैं, मुझे आपसे ये पूछना है कि अभी यहाँ पर जो जितने भी कांग्रेस से जो पार्षद बने वो अनुपस्थित क्यों है? मैडम ऐसा है, आज स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी होने के हो सकता है बहुत से पार्षद किसी अपने निजी कार्यों में बाहर हो, लेकिन सारे निजी कार्यों में बाहर नहीं हो सकता है कोई किसी की अपन कह नहीं सकते सारे यहाँ उपस्थित होना जरूरी है, नहीं है। भी नहीं है, क्या बोला, निजी कार्य होता है, सबके होते हैं। हमने फोन किया है सर, आपने फोन किए होंगे, आपको जवाब मिले होंगे, हो सकता है वो आ रहे होंगे, नहीं आए होंगे, लेकिन जो जनता चाह रही है, अगर उनके मुद्दों को प्रॉपर अगर तवज्जो नहीं मिले, आज ये हर बात को मेरे भाई नितिन ने कहा, इन्होंने 3 वर्षों से मकान बनाया। देखिए सर, उसका मेरी बात जवाब चाहिए था उन्हें। मेरी बात सुनिए, हम एक ही बात को बार-बार बोलेंगे, लोगों की जनता के और भी मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे। नगर पालिका हर चीज का पैसा जमा करती है, नगर पालिका पैसा जमा करती है वहाँ पर लाइन का, सबका। यदि वहाँ पर मूल सुविधाएं नहीं मिलती, जनता बोलेगी। और यदि उनको ये करके कहते हैं कि आपका 3 साल से मकान बनाए, तो ये इनका गलत जवाब है। आपको वहाँ पर सुविधा देने की जनता उसका जवाब देखिए मेरा तो मैडम ये कह रहे हैं कि हम 5 साल से काम कर रहे हैं, तो इनके एक भी पार्षद यहाँ पे अवेलेबल नहीं है अभी भी। क्यों? क्योंकि उनके वार्ड में काम हुआ है। मेरे वार्ड के पार्षद कांग्रेस से है, नारायण जी बोल, वो अभी यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पूरे वार्ड में काम हुआ है और ये काम बीजेपी ने किया है, इन्होंने नहीं किया। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका काम कभी हुआ ही नहीं, ये कर ही नहीं पा रहे। और हमारे बीजेपी ने सारा काम किया है और कांग्रेस का एक भी पार्षद नहीं है, क्योंकि उनके सारे काम हुए। किसी भी राजनीतिक पद पर नहीं है, आप एक जनता की तरह बात कर रहे हैं। जनता का काम कार्यकर्ता तो मैं ये समझ सकते, अच्छा बीजेपी में आप हैं कार्यकर्ता हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं आपकी बात को स्पष्ट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है। आपके वार्ड में कांग्रेस के पार्षद थे और उन्होंने आपके वार्ड में काम कराया। तो ये काम कराया किसने? बीजेपी का बोर्ड है, इसीलिए करा भाई। इसी वजह से आज वो यहाँ नहीं है, क्योंकि रोड मैडम जिस जगह रोड बनी हुई है, जिस जगह वापस रोड तोड़ के बनाई गई है हमारे वार्ड में, और उसी जगह जहाँ खड्डे पड़ रहे हैं वो खड्डे बंद नहीं हुए अभी भी। आज मौके पे आप देख सकते हो वार्ड नंबर 1 दोनों का 18 आपकी जगह पे काम हो रहा है, आपकी जगह नहीं हुआ है। जिस जगह बनी थी उसको तोड़ के नया बनाया गया, और जहाँ खड्डे पड़ रहे हैं वो खड्डे बंद नहीं हुए। आप कुछ कहना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 24 में आज दिन तक नालियों की और रोड की व्यवस्था नहीं है। नालियों और रोड की व्यवस्था की जाए। वार्ड नंबर 24 में आज दिन तक नाली और रोड नहीं बनी है और पानी भरा जाता, बारिश के मौसम आने जाने में परेशानी होती है। आपसे निवेदन है कि इसकी सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए और वैकल्पिक व्यवस्था तैयार किया जाए और रोड बनाई जाए। वार्ड नंबर 24 रेलवे स्टेशन। देखिए जो भी इनके पार्षद है वार्ड नंबर 24 के, जो ये समस्या बता रहे हैं सर कि हमारे पार्षद है, तो कृपया इस पर ध्यान दें, वरना आप जानते हैं कि आने वाले समय में फिर अगर ये काम आप नहीं कर पाए तो आपकी सरकार की आपको चिंता होनी चाहिए। इसी के साथ मैं मीनल गौड़, धन्यवाद। मैडम हमारे वार्ड नंबर 23 के पार्षद साहब बीजेपी से मूलभूत सुविधा सब पूरी है, कंप्लीट सब करवा दी है, कोई काम बाकी नहीं। और विपक्ष से अभी कोई हमारे वार्ड से आम नागरिकों भी ले आओ, वो भी नहीं कहेगा काम नहीं, सब काम विपक्ष का भी ले आओ, पानी से लगा विपक्ष का कोई विपक्ष कांग्रेस का भी आम नागरिक उठा के ले आओ, वो भी कहेगा कि काम हुआ। मतलब आप कह रहे हैं कि आपके वार्ड में पूरा का मूलभूत सारा काम हुआ है। मेन काम कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 23 में। खाली एक काम हमारे पट्टे का है, वो नहीं हुआ है, वो भी उन्होंने कोशिश की, वो पट्टे की जरूरत है और एक नल की सुविधा नहीं है। तो सर आने वाले समय में आप
बीजेपी से वोट। भाजपा को देंगे, काम कराया वोट देंगे ना। और विपक्ष का कोई पार्षद है और वो कहता है कोई जनता है तो मैं जवाब देता हूँ, काम नहीं हुआ। विपक्ष का कोई है तो लेके आओ। पट्टा में दे रहा हूँ, मैं अलमारी में पड़ेंगे 25 साल तक वो क्यों कहते रहे, आप तक नहीं दिए। हमारे वार्ड की बात धन्यवाद करो। मैडम, आपने जो डिबेट कराई उसके लिए। और कांग्रेस ने अपना पूरा पावर लगा के 2 आदमी को पकड़ के लेके आए और 2 आदमी का जो एक भी मुद्दा सही नहीं था उसका जवाब हमारे चेयरमैन साहब ने बंदा लेते हैं। और धन्यवाद आपका जो हमारी आवाज सबको सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमने सुनी कि क्या फतेहनगर की जो समस्याएं थी या क्या काम आज तक भाजपा के सरकार में हुआ है, सनवाड़ में क्या क्या काम हुए, जनता की समस्याएं जानी थी। इससे हमें पता चलता है कि भाजपा ने कुछ काम किए हैं तो कुछ उनकी कई खामियां भी हैं जो कि उनके हिसाब से आने वाले समय में वो जरूर पूरी करेंगे। जनता को सुना हमारे चैनल पर आपको राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों की या मेवाड़ के आसपास के क्षेत्रों की कोई भी स्थिति परिस्थिति जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।